वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरीके से हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंगुलर 19 एप्लीकेशन में। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इंटरपोलेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले काम ये करेंगे कि एक न्यू कॉम्पोनेंट जनरेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आकर एनजी जनरेट कंपोनेंट, और अपने कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर रख दिया है प्रॉपर्टी डैश बाइंडिंग। ठीक है, कि इस नाम से बेसिकली क्या कर दिया जाएगा, एक न्यू कंपोनेंट जनरेट कर दिया जाएगा। अब ये जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती है ये भी वन वे डेटा बाइंडिंग होती है, और इसमें भी कंपोनेंट टू व्यू डेटा बाइंडिंग हो रही होती है। यानी कि कंपोनेंट वाली फाइल से, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल से डेटा को सेंड किया जाएगा, डेटा को फ्लो करवाया जाएगा आपकी व्यू वाली फाइल में, या आप कह सकते हो कि आपके टेम्पलेट वाली फाइल में, जो आपकी HTML की फाइल होती है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास वन वे डेटा बाइंडिंग है और कंपोनेंट टू व्यू डेटा बाइंडिंग है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप अपने डॉम एलिमेंट की प्रॉपर्टी को बाइंड करवाते हो, और वो जो प्रॉपर्टी बाइंड हो रही होती है वो आपकी कंपोनेंट वाली फाइल, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट की फाइल से आपके डॉम एलिमेंट के प्रॉपर्टी के अंदर वहां पे बाइंड हो रही होती है। ये बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टी बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अभी हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम आ जाएंगे इसकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में, यानी कि इसकी कंपोनेंट की फाइल में। यहां पर आने के बाद सबसे पहला काम ये करेंगे कि मैं यहां पर आकर एक प्रॉपर्टी बना लूंगा, लेट सपोज बटन टेक्स्ट के नाम से। ठीक है, इसकी टाइप हम यहां पे आके रख देंगे स्ट्रिंग, और इसके अंदर वैल्यू मैं यहां पे आके रख दूंगा क्लिक मी के नाम से। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी बना ली है बटन टेक्स्ट के नाम से, वो और टाइप इसकी होगी स्ट्रिंग, और वैल्यू इसके अंदर क्लिक मी रख दी है। एक प्रॉपर्टी मैं बना लूंगा इमेज SRC के नाम से, और इसके अंदर बेसिकली हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसकी भी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। और यहाँ पर आने के बाद हम सिंपल यहाँ पे लिख देंगे कि बेसिकली इसके अंदर हम यहाँ पे इस तरीके से URL लिख देंगे। इससे बेसिकली क्या होता है, एक प्लेस होल्डर आपको दिख जाएगा इमेज का, वरना आप नेट से भी कोई भी इमेज वगैरह यहाँ पे उठा सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है placeholder.com/ और यहाँ पे आके हम इसकी विद यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया, और यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, कॉलन आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके कॉलन लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आके एक और तीसरी प्रॉपर्टी बना लेंगे इज डिसेबल्ड की। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिख लेते हैं इज डिसेबल्ड, और यहाँ पे आके मैंने इज डिसेबल्ड के नाम से एक प्रॉपर्टी बना ली है। इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा, लेट सपोज इसकी जो टाइप हमने यहाँ पे रखनी है वो हम यहाँ पे बुलियन रख लेंगे। और जब भी हमें बुलियन टाइप देनी होती है तो इसके अंदर वैल्यू या तो ट्रू आ सकती है या फॉल्स आ सकती है। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने इसको यहाँ पे फॉल्स दे दिया है। इसके बाद हम इसी क्लास के अंदर एक मेथड बना लेते हैं। तो मेथड बेसिकली होगा हमारा टॉगल बटन स्टेट के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टॉगल बटन स्टेट के नाम से एक मेथड इस तरीके से बना लिया, और ये मेथड बेसिकली क्या करेगा, जो इस डिसेबल्ड की वैल्यू है ना, इसको अपोजिट करेगा। फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा, ट्रू होगी तो फॉल्स कर देगा। तो हम यहाँ पर आकर बोलेंगे दिस डॉट इज डिसेबल्ड, कि भाई इस क्लास के अंदर, दिस का मतलब है इस क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी है इस डिसेबल्ड के नाम से, उसको आपने क्या करना है, अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है, दिस डॉट डिसेबल लिखूंगा यहाँ पे सबसे पहले, दिस डॉट इज डिसेबल, और इसकी वैल्यू को, यानी कि जो भी वैल्यू होगी उसको अपोजिट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस नॉट ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। ये बेसिकली क्या करता है, जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको अपोजिट करवाएगा और इसके अंदर इनिशियलाइज करवा देगा। तो अगर जैसे फॉल्स होगी और यहाँ पे ये मेथड कॉल होगा, तो ये क्या करेगा, फॉल्स से उसको ट्रू करेगा, और इसके अंदर अब क्या वैल्यू आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। और अगर ट्रू होगी तो ये उसका अपोजिट कर देगा, यानी कि फॉल्स कर देगा। तो ये बेसिकली हमने टॉगल बटन स्टेट के नाम से हमने यहाँ पे एक मेथड बना लिया है। अब हम आ जाएंगे अपनी HTML की फाइल में, और यहां पर आकर हम उन प्रॉपर्टीज को बाइंड करवाने वाले हैं। ठीक है, तो बाइंड किस तरह से करवाएंगे कि सबसे पहले तो हम यहां पर आकर एक डिव एलिमेंट ले लेते हैं, इसके अंदर आकर एक H1 का टैग लेंगे। इसके अंदर मैं यहां पर आकर सिंपल लिख दूंगा एंगुलर 19, और यहां पे आके आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल प्रॉपर्टी बाइंडिंग यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले तो, और उसके बाद हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, एक बटन लगाएंगे। बटन के अंदर मुझे क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था, बेसिकली टेक्स्ट क्या था, कहां गया, ये रहा टेक्स्ट। ठीक है, मुझे इस वाली प्रॉपर्टी को बाइंड करवाना है। अब देखो, मेन इशू जो आता है ना, जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो होते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इंटरपोलेशन में। वो बोलते हैं यार यहां पे इंटरपोलेशन यूज करेंगे या प्रॉपर्टी बाइंडिंग। अभी देखो आपने करना क्या है, आप चाहते हो कि आपके डॉम एलिमेंट की इनर HTML में, यानी कि डॉम एलिमेंट के अंदर वाली HTML में, यानी कि यहां पर आपने ये जो मैंने जगह छोड़ी है ना, यहां पर आपने किसी चीज को बाइंड करवाना है। तो जब भी आपने अपने एलिमेंट के अंदर, यानी कि इनर HTML की प्रॉपर्टी को बाइंड करवाना होता है, तो वहां पे आप हमेशा इंटरपोलेशन का
कॉन्सेप्ट यूज करते हो। और इंटरपोलेशन का सिंटेक्स क्या होता है, आप डबल कर्ली ब्रेसेस लिखो और जो भी चीज आपने बाइंड करवानी है उस प्रॉपर्टी का नाम लिख दो। ये बेसिकली क्या होती है, इंटरपोलेशन होती है। ठीक है, तो इंटरपोलेशन में और प्रॉपर्टी बाइंडिंग में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि आप अपने डॉम एलिमेंट की इनर एचटीएमएल को, यानी कि अंदर लिखने वाले टेक्स्ट को बेसिकली क्या करवाते हो, अपडेट करवाते हो। और ये लिमिटेड होता है, यहां पे आप सिर्फ स्ट्रिंग वगैरह और कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो, कोई बूलियन वैल्यू वगैरह वो सारी चीज आप यहां पे नहीं कर सकते। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ये इमेज सोर्स हो गया, डिसेबल हो गया, कहीं पर आपने जो है वो किसी चीज को, किसी एलिमेंट को डिसेबल करवाना है, किसी एलिमेंट की एसआरसी प्रॉपर्टी को यूज करना है, जैसे इमेज टैग के अंदर एसआरसी प्रॉपर्टी होती है। किसी एलिमेंट की आपने वैल्यू की प्रॉपर्टी को यूज करना है, जैसे इनपुट टैग के अंदर वैल्यू की प्रॉपर्टीज होती हैं, वहां पे आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर दो। तो अब इस बटन के अंदर हम यहां पे क्या करना चाहते हैं, लेट सपोज हम इसको डिसेबल करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए अब हमें एलिमेंट की प्रॉपर्टी बतानी है, एलिमेंट की इनर एचटीएमएल नहीं बतानी, एलिमेंट की प्रॉपर्टी बतानी है। तो उसके लिए हम यहां पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और अपनी प्रॉपर्टी का नाम बता देंगे। जैसे कि हमारे पास हर एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है डिसेबल के नाम से, तो हमने यहाँ पे डिसेबल लिख दिया और इसके अंदर हमने कौन सी वाली प्रॉपर्टी को बाइंड करवाना है, हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाई थी इस डिसेबल के नाम से। ठीक है, तो मैं इसी को यहाँ पे क्या करवा दूंगा, बाइंड करवा दूंगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया इस डिसेबल को बाइंड करवा दो, यानी कि बटन को डिसेबल करना है या नहीं करना वो कौन बताएगा, इस डिसेबल बताएगा। और इस डिसेबल के अंदर पहले क्या दिया हुआ है, फॉल्स दिया हुआ है, यानी कि शुरू में आपको बटन दिखेगा, वो डिसेबल नहीं हुआ होगा, वो इनेबल रहेगा। लेकिन जैसे ही ये वाला मेथड कॉल होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी और आपका जो बटन होगा वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी अभी हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से एक बटन बना लिया। उसके बाद क्या करना है, IMG बेसिकली टैग का हम यहाँ पे यूज करेंगे SRC के अंदर। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे भी प्रॉपर्टी को बाइंड करवाना है। तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से हटाते हैं। हमें क्या करना है, SRC प्रॉपर्टी को बाइंड करवाना है। तो हम यहाँ पे आके स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा कि SRC प्रॉपर्टी को बाइंड करवाना है। अब इसका जो सोर्स है उसके लिए हमने कहां से बाइंड करवाना है, हमने यहां पे ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी बनाई हुई थी इमेज सोर्स के नाम से, उसके अंदर यहां पे वैल्यू दी हुई है इसकी। तो हम सिंपल यहां पे आके इसी को क्या करवा देंगे, यहां से बाइंड करवा देंगे। ठीक है, तो ये चीज भी यहां पे क्या हो चुकी है, डायनेमिक हो चुकी है। इस अल्टरनेट को हम यहां पे बेसिकली हटा दे रहे हैं। ठीक है, और इसको हम यहां पे सेल्फ क्लोज भी इस तरीके से कर लेते हैं। उसके बाद हम एक काम ये करते हैं कि एक BR का टैग यूज कर लेते हैं। BR के टैग से बेसिकली क्या होता है कि ये यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक और बटन का यहाँ पे यूज करेंगे और इस बटन के अंदर का मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लूंगा टॉगल बटन स्टेट, कि आपने क्या करना है, बटन की स्टेट को टॉगल करवाना है। और टॉगल कैसे होगा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक मेथड बनाया हुआ था। तो मैं यहाँ पे क्लिक इवेंट लिस्नर का यूज करूंगा और मैं बोलूंगा जब इस बटन पे क्लिक किया जाएगा तो आपने टॉगल बटन स्टेट वाले मेथड को कॉल करवा देना है। ठीक है, तो अब होगा क्या, सबसे पहले आपको बटन दिखेगा और वो इनेबल हुआ होगा। ठीक है, वो जो क्लिक मी वाला बटन है ना, वो इनेबल हुआ होगा और यहाँ पे आपको एक इमेज भी दिख रही होगी। इनेबल क्यों हुआ होगा, क्योंकि अभी जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग करी हुई है उसके अंदर अभी इस डिसेबल की वैल्यू फॉल्स है, तो जब भी ये क्या हुआ होगा, इनेबल हुआ होगा। लेकिन जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगा तो टॉगल बटन स्टेट वाला मेथड कॉल होगा और वो क्या करेगा, इस डिसेबल की वैल्यू को अपोजिट कर देगा। फॉल्स ही तो वो अब ट्रू कर देगा, और जैसे ही ये वाली वैल्यू ट्रू होगी तो ऑटोमेटिकली ये वाला बटन क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। और यहाँ पे इमेज सोर्स के अंदर आप देखना कि आपको यहाँ पे ये वाला URL की बेसिकली एक जो प्लेस होल्डर इमेज होती है ना, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो अब इस एप्लीकेशन को हम यहाँ पे रन करते हैं। app.component.html की फाइल में आते हैं, यहाँ पे आके सबसे पहले इस कंपोनेंट को कॉल करवाते हैं। तो हम यहाँ पे आके बोलेंगे ऐप प्रॉपर्टी बाइंडिंग वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लो। Ctrl+S से इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे। app.component.ts की फाइल में आएंगे, यहाँ पे ये इंपोर्ट हो चुका है, इसको भी यहाँ पे सेव कर लेंगे। इन दोनों फाइल्स को हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर आकर npm start की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। और अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर आप देखो मेरे पास यहाँ पे एक इस तरीके से इमेज आ रही है। क्लिक मी वाला बटन के अंदर का जो टेक्स्ट था, जो इनर HTML थी, वो हमने इंटरपोलेशन का यूज करते हुए बाइंड करवा दिया था। और इसकी जो प्रॉपर्टी थी बेसिकली वो डिसेबल वाली, वो हमने प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज करते हुए यहाँ पे बाइंड करवाया था। ये टॉगल बटन स्टेट का बटन है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा टॉगल बटन स्टेट वाला मेथड कॉल होगा और वो इस बटन को क्या कर देगा, डिसेबल कर देगा। करके देख लेते हैं। जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे ये वाला बटन क्या हो चुका है, डिसेबल हो चुका है। तो अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो क्लिक नहीं होगा। लेकिन जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा, देखो ये इनेबल हो गया। अब आप इस पे क्लिक कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।